ईद मुबारक भाई, वाह। क्या बात है। इस तरह प्यार से कभी आपने अपने अम्मी अब्बू को बुलाया होता तो आप आज यहां ना होते, यहां होते। ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए और बहुत बहुत ईद मुबारक। अब बजाएं ताली। भाई ऐसा है, बस इतनी लंबी ताली बजा देते हैं हमारे बात पे यार। ख़वातीन हज़रात, बकरीद आ चुकी है और बकरीद वो ईद है जो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम पूरे साल ही कुर्बानी माशाल्लाह देते ही रहते हैं। बच्चों के लिए पेट की कुर्बानी, बेगम के लिए वक्त की कुर्बानी और जियो पे काम करके पीटीआई सपोर्टर्स की कुर्बानी दी है पर्सनली। अच्छा, होता ये है कि जब बकरीद जैसे इवेंट्स और 14 अगस्त या छोटी ईद जैसे इवेंट्स आते हैं तो हम सबका सेंस ऑफ ह्यूमर जाग पड़ता है और हम अजीब अजीब मैसेजेस चलाना शुरू कर देते हैं। ठंडे मजाक, जैसे आ रहा होगा 10 जुलाई को पाकिस्तान में खून की नदियां बहने वाली हैं, या ये कह देंगे कि तेरे घर तो जानवर नहीं कटेगा ना, क्यों, तू है ना इस तरह के मैसेज। अच्छा, होता ये कि मंडी जाना भी एक एक्सपीरियंस है। अब लाहौरियों को बताता चलूं, मंडी का मतलब गाय मंडी। गाय मंडी जाने का एक्सपीरियंस। कराची की मंडी माशाल्लाह एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जानवर मंडी, और सबसे गंदी मंडी भी वही है एशिया की, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जानवर तो खुले में कर रहे हैं मगर इंसान भी खुले में कर रहे हैं, और इतना खुला कर रहे हैं कि जानवर जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि यार थोड़ा साइड पे तो करें, एटलीस्ट गिव अस सम स्पेस। अच्छा, जो बकरीद पे जो छुट्टियां आपको आसानी से मिल जाती हैं, आप मर भी जाएं तो बॉस आपका छुट्टी नहीं देता आम दिनों में, मगर बकरीद पे दे देता है कि हाँ हाँ जाओ मंडी जाओ, मुझे भी साथ ले चलो। इतना खुश हो रहा होता है, सब जा रहे होते हैं, एक जश्न का माहौल होता है। 14 अगस्त पे क्या लड़के निकलते होंगे जो बकरीद पे बाइकों पे निकलते हैं कराची के अंदर, नारेबाजी के, बत्ती मीटर चालू, बत्ती गुल, ऑस्ट्रेलियन बुल, ऑस्ट्रेलियन बुल, ये नारे लगाते हुए जा रहे होते हैं। और अपने साथ एक अंकल को लेके जाते हैं, शफीक अंकल, पान खाते हैं शफीक अंकल, और इनकी एक्सपर्टीज होती है दांत चेक करना। तो पहली बात ये करते हैं दांत दिखाओ। तो होता ये मंडी जाते हैं अक्सर, हमारे साथ शफीक अंकल गए तो सबसे पहले उन्होंने बकरा बेचने वाले के दांत चेक कर लिए, कीड़ा है नहीं चलेगा, और चला वाकई कीड़ा था, उसका दांतों में नहीं था। दूसरा ये होता है लैग के साथ हंसते हो आप लोग, सुनो। अच्छा, ये जो व्यापारी होते हैं ना, ये अपने जानवर को ऐसा पैकेज करके बेचते हैं कि सर ये तो आइसक्रीम खाता है, ये तो मेवे खाता है, मक्खन पॉलिश होती है रोज इसकी, सर सीएसएस देने वाला है या प्ले स्टेशन खेलता है, जियो में होस्ट है। आप कहते हो यार इसको भी यहीं रखो, मैं भी यहीं रह जाता हूं, मगर शफीक अंकल फिर भी बोलते हैं कीड़ा है नहीं चलेगा। ख़वातीन और हज़रात, आज की जो हमारी गेस्ट हैं पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री में मॉर्निंग शोज की पायनियर, और आज लाई हैं अपने हस्बैंड को पहली बार इस शो पे रिवील करने के लिए। आपकी भरपूर तालियों में नादिया खान और विंग कमांडर फैसल। वाह वाह, आज सर प्लीज हैव अ सीट। हमने 6 कैमरे वैसे भी लगा रखे, ये स्पेशल है। बैठे प्लीज नादिया। अस्सलाम वालेकुम। सर हाउ इज द मोरल? हाय हाय। नादिया, बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनका मैं 2 बार इंटरव्यू करना चाहता था। आज मेरी ये ख्वाहिश एक पूरी हो चुकी है। हमने जो लास्ट इंटरव्यू किया उससे लेकर आज तक लाइफ में क्या बदल चुका है? मैंने जितनी भी लाइफ में इंटरव्यूज़ किए हैं, जो रिस्पांस मुझे तुम्हारे शो का आया, मतलब हर एक ने वो शो देखा, उनको वो बातें याद थी, इतना पसंद किया, मतलब अमेजिंग। एक शख्स ने तो जरूर देखा, इन्होंने नहीं देखा। अरे मुझे दिखाया गया, दिखाया लीज़ा ने दिखाया था ना आपको? हाँ, लीज़ा ने दिखाया, लेकिन वो बेस्ट शो, मतलब इतना मैं खुद हैरान हूँ कि मैं उसमें कर क्या रही हूँ, बोल क्या रही हूँ। आज भी ऐसा ही होगा, पता नहीं चलेगा अगर आप कर रहे। अच्छा, ये बताइए, उस शो में जब आप आई थी, यू वर नॉट मैरिड, अब आप हैं, तो ये बीच में ऐसा क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ। कोविड के दिन चल रहे थे जब मैं उस शो में भी, एक्चुअली हम लोग इतना बोर हो गए थे, हम इतने फेडअप थे कि जब मुझे ताबिश के शो का पता चला, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मतलब मैंने एंजॉय किया कि निकले हैं घर से, यार शुक्र है घर से बाहर निकले हैं, कोई शो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। उस वक्त उसके कुछ अरसे बाद बस ये आगे लाइफ में क्वारंटीन के ज़माने में आप माइयों बैठी रहीं। अच्छा सर, आज मुझे नादिया से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप आए हुए पहली बार जियो पे, इतना खुल्ला फौजी बैठे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मुझे बताया कि आप फौजी नहीं बल्कि एयरफोर्स ऑफिसर कहना पसंद करते हैं, क्या वजह इसकी?
देखें फौज में सब बराबर हैं, Of course. लेकिन एयरफोर्स में एक चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ में ये लगती है कि एयरफोर्स की जो जंग होती है उसमें ऑफिसर्स वर्सेस ऑफिसर Right. आंख में आंख डाल के लड़ता है। वाह, हाँ, तो ऑफिसर्स फोर फ्रंट पे होते जी हैं। हाँ। और एक और अच्छी चीज होती जी। है, एयरफोर्स वालों को चाय पिलाने का बहुत शौक है जी बिल्कुल, है ना? मेहमानों को ऐसे तो नहीं हम बुला बुला के चाय पिलाते हैं, बल्कि गिरा गिरा के चाय पिलाते हैं, खिलाते जरूर हैं। पिलाते जरूर। अच्छा फैसल भाई, आपने दसियों किस्म के जहाज उड़ाए हैं, जी एयरफोर्स में 23 साल गुजारे हैं आपने, बल्कि दो मुल्कों की एयरफोर्स को आपने उड़ाया है। जी ये बताइए कि जहाज का कंट्रोल आसान है या इनका? जहाज जहाज का कंट्रोल आसान है, कम से कम आपके हाथ में तो होता है, जी बिल्कुल, नीचे ले आना है, टेक ऑफ करना है। जी। इनके साथ क्या मसला? ख्वाहिश कर सकते हैं आप सिर्फ विश कर सकते हैं कि जी इनको हाँ। कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, हाँ, तो क्या होता है, कभी क्रैश लैंडिंग कर जाती हैं, क्या करते हैं? ये आपसे करवाती हैं जो उन्होंने करवाना होता है, मना नहीं कर पाते आप? मना नहीं कर पाते। इनकी कोई कमांड आप यस सर ही कहना पड़ता है आप? अब जी तो आप बेसिकली रिटायर अभी भी नहीं हुए आप। कह सकते हैं। जी हाँ, अच्छा, कश्मीरी लोगों को खाने का बहुत शौक होता है, सुना है मैंने, पकाने का है? पकाने का भी इनको है। क्या पका लेते हैं फैसल भाई? बच्चों को आजकल कोफ्ते बहुत पसंद है, अरे वाह, फिर शीर खुरमा मुझे बता दिया गया है। कि ये बनाना है आपको? हाँ, ये मुझे बता दिया लेकिन मैं फैसल को कहा था, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है आदमी किचन में खाना बनाए, क्योंकि मैंने कभी अपने अब्बा भाई को देखा नहीं। ठीक है। तो मैंने कहा कभी कभार कुछ ठीक है, बट मुझे नहीं पसंद। और ईद का मेन्यू दे, ये कहते हैं आपने ईद का मेन्यू दे दिया। हाँ लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं कि किचन में ना हस्बैंड्स खाने वैसे बनाएं। भाई ये कभी किसी मर्द ने एक मर्द से सवाल नहीं पूछा, मगर ये इंपॉर्टेंट सवाल है और हम सबकी फलाह के लिए पूछना चाहता हूँ, जी। खास तौर पे मर्द सुने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मर्दों के फ्यूचर के लिए, जी कि कोफ्ते नरम कैसे रखे जाए? कोफ्ते सख्त हो जाते हैं, शिकायत है यार मेरे कोफ्ते सख्त हैं, ये कोफ्ते नरम कैसे किए जाए? डबल रोटी डाली जाए, क्या टोटके होते हैं ना, बताइएगा। जी, धीमी आंच पे पकाया जाए। उनको स्लो पकाया जी। तो फिर वो नरम रहते हैं, नरम रहते वरना सख्त। तो आप नादिया खाना बनाने के शौकीन हैं? नहीं, माशा, तो किस चीज़ की आप शौकीन? खाना नहीं बना लो और घर के सारे काम करा। नहीं खाना खिलाने की मुझे बहुत बर्तन धोने जहर लगता है, क्योंकि आप और बना एक रहे हैं खाना ना। बनाना। हाँ जी। नहीं खाना खिलाती है बहुत प्यार से, और किसके बहुत खर्चे ज़्यादा पे? खिलाती है। खिलाती बहुत प्यार से है ये, और खर्चा किसी का भी हो, लेकिन दे शी फीड्स यू रियली वेरी हॉस्पिटेबल हैं काफी। बहुत अच्छा, बहुत नादिया लास्ट टाइम हम मिले तो हमने कीनू का जिक्र किया। कीनू उस वक्त जो था वो ये कर रहा था कि वो स्लाइड पे खुद भी नीचे आता था, फिर एक पत्थर रख के पत्थर को नीचे लाता था, आइंस्टाइन बनना जा रहा था। अब कीनू क्या कर रहा है? कीनू माशाल्लाह बहुत ही कमाल बच्चा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वाह, बहुत स्मार्ट और बहुत सवाल करता है। उसके बाल फैसल काटने नहीं देते हैं, लंबे करे जा रहे करे मैं जा भी अपने बेटे के फिर नाम। अच्छा मजे की बात बताऊं, प्लीज। फैसल की पॉकेट में हर वो पोनीज होती है, छोटी पोनी नहीं होती। ये आप शक नहीं करती आप इन पे कि फैसल ये पोनी कर क्या रही है आप? ये पोनी किसकी? सुबह को कीनू को बुला के बाल ब्रश करके ना उसकी एक पोनी बना देते। इसलिए कि यार वो पोनी पकड़ी ना जाए। फैसल भाई वो पोनी क्यों है आपकी जेब में? पता नहीं पोनिया शक करें इस पे। है ना। नहीं, वो रंग बिरंगी पोनियां हैं, वो मैंने तो और शक की बात है। हाँ जी बिल्कुल। पोनियां वो भी रंग बिरंगी। जी हाँ। अच्छा कीनू बाकी हर चीज लाइन में लगाता है, अच्छा वाह। कुछ उसको आप खेलने को दे दें, कुछ तो वो लाइन में लगाता है हर अब चीज। वो पत्थर छोड़ चुका है, अब वो चीजें लाइन में लगा। लाइन में, हमारे घर में हर चीज की ना लाइन लगी होती है फ्लोर पे। वाह। अच्छा अब एक काम करेंगे कि हम एक गेम खेलेंगे, इसका नाम है बेरोजगार स्कीम। ठीक। बेरोजगार स्कीम में ये है कि कुछ लोगों के नाम लूंगा, वो लोग रोजगार कर रहे हैं, लेकिन आपने बताना ये ना कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा मीरा अगर सर जी ये ना कर रही होती जो वो कर रही हैं, आजकल जी। कम काम कर रही हैं, जी तो वो क्या कर रही होती? इंग्लिश पढ़ा रही होती है। सही है, ये जहाज तो क्रैश कर दिया। जी नूर एक्ट्रेस है सर, आपने देखा होगा जी, हमारे जमाने जी में। जी बिल्कुल। क्या 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 कर रही होती हैं अगर वो ये ना कर रही होती? वो एक अच्छी स्कॉलर होती। बहुत अच्छा पॉइंट है, हाँ स्कॉलर तो होती, प्रीची तो है वो थोड़ी हाँ सी, जी। जानते हैं आप। हुमायूं सईद अगर हाँ। एक्टर ना होते, प्रोड्यूसर ना होते, हाँ शौहर ना होते, हाँ, तो क्या कर रहे होते? तो तब भी यही कर रहे होते हैं। अच्छा कुछ और मेरे जहन में आता नहीं है मायूं से। हाँ, वो बॉन्ड वो हीरो ही लगते हैं। हाँ जी। वो हीरो ही है। हाँ हीरो ही है। अच्छा, निदा यासिर सर आप जानते होंगे, जी काफी अच्छी खातून। जी अगर वो ये ना कर रही होती जी जो वो कर रही है, जी, जो मना भी किया जा रहा है ना करो, वो ये ना कर रही होती तो क्या कर रही होती? वो फार्मूला 1 रेस के बारे में रिसर्च कर रही है। फॉर्मूला बना रही होती। जी हाँ। अच्छा अहमद अली भट्ट अगर ये ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? मदनी बट ये ना कर रहे होते। जानती है ना? हाँ हाँ बड़ी ईद पे शायद उनका काम ज्यादा हो जाता है, बिजी होते हैं। बड़ी ईद में ज्यादा काम हो जाता है उनका। अच्छा कसाई होते, कर भी सकते, अहमद भाई कर सकते, खाने का भी शौक रखते हैं।
गेम खत्म हुआ। फैसल भाई, आपसे बैक स्टेज बात हो रही थी, आपने 23 साल गुजारे फौज में। 30 साल 30 साल, सॉरी 30 साल आपने फौज में गुजारे, 2 एयर फोर्सेज आपने दुनिया में देखी। कोई एक ऐसा वाकया जो आपकी लाइफ चेंजिंग हो एयरफोर्स के अंदर आपके साथ हुआ हो? ऐसे तो हर रोज़ एक वाक़यात होते रहते हैं, क्योंकि फ्लाइंग से ताल्लुक़ था और बहुत जहाज़ उड़ाया। लेकिन इस दौरान एक एयर क्रैश भी मैंने एक्सपीरियंस किया। ये पाकिस्तान में हुआ? जी, पाकिस्तान में हुआ था जी, पाकिस्तान में। यू सर्वाइव्ड? जी, आई सर्वाइव्ड। स्पीड भी ज़्यादा थी, हाइट भी कम थी, और उस दिन महसूस हुआ कि एयरफोर्स की ट्रेनिंग अगर आप सही तरीके से आप उसको फॉलो करें तो कैसे आप बच सकते हैं। अच्छा, ये जो आप जब जहाज़ क्रैश हो रहा होता है, आई एम श्योर उसमें डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है, क्योंकि आप एक जीज फील कर रहे होते हैं, उसमें आपका दिमाग भी बहुत प्रेशर में होता है, एक पता नहीं कितने 800-900 की स्पीड से जहाज़ नीचे जा रहा होगा, तो उसमें आप कैसे सर्वाइव किया आपने? कैसे किस तरह दिमाग चलता रहा आपका? देखिए, ट्रेनिंग होती है, अगर आप इनिशियली आप उसका इम्पैक्ट ले लेना, आप डरे ना, खौफ में ना जाएं। कुछ लोग होते हैं फ्रीज हो जाते हैं ऐसे करके, बिल्कुल। तो वो इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स। अगर आपने उसके अंदर सही काम नहीं किया तो आप उस ब्रैकेट से बाहर निकल जाते हैं और आपका सर्वाइवल क्वेश्चनेबल हो जाता है उसमें। ठीक है। अच्छा, कितना वो था कि कितनी हाइट पे इजेक्ट किया जी, और इजेक्ट होने के बाद जब नीचे आए तो फिर क्या आपको यकीन था कि आप जिंदा हैं? यूँ देखा होगा आपने, कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ क्या था वो इम्पैक्ट? सर, कैसे आपने इजेक्ट, मतलब क्या होता है? हमने तो कभी इजेक्ट हुआ ही नहीं। वीडियो कैसे इजेक्ट करके बड़ा खुश होते थे। उसमें ये था कि हाइट बहुत कम थी। जब मैंने इजेक्ट किया तो उसको जहाज़ को पहले ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर जाते हुए आप देखते हैं, जब नीचे किया तो वाकई में लोग समझते हैं कि हमेशा हम लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वाकई में एक गाँव था। तो सबसे बड़ा गिल्ट आपके जहन में ये होता है कि मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन ये जो जलता हुआ जहाज़ किसी के ऊपर गिरेगा, वहाँ क्या क़यामत बर्पा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उस वक्त फिर पूरी कोशिश इंसान ये करता है, अपनी ज़िंदगी को खेलता है उसके साथ, एक कुछ बैलेंस करने की कोशिश करता है। कुछ ऐसी सूरत हाल मुझे हुई, अल्लाह का बहुत फजल करम है कि मैंने उसको सर्वाइव किया और वहाँ से जहाज़ को कोशिश की। अपनी तरफ से मैं कोशिश ही कर सकता था, करम अल्लाह पाक का है, उन्होंने किया कि जहाज़ जब गिरा तो मैं जब नीचे गिरा तो मैंने पहले पूछा कि जहाज़ कहाँ गिरा है। उन्होंने कहा खुले मैदान में गिरा। मैंने कहा अब शुक्र अल्लाह का, ये बहुत स्टोरी है। अच्छा, पैनिक जो है ना, आपने पैनिक, मैंने ये देखा है कि अभी कुछ अरसे पहले 3-4 साल पहले पाकिस्तान इंडिया जंग के उसमें थे बिल्कुल, और वो जहाज़ भी गिरा था। तो हम एक कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे, तो वहाँ पे क्योंकि ख़तरा था कि भाई कोई जंग छिड़ जाएगी और न्यूक्लियर अटैक हो जाएंगे, आपको पता है पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में सारे थे कि दौरान जंग अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो क्या करना है। पहले तो मैं 3 घंटे तक ये सोचता रहा कि यार इसके लिए कोई स्कीम है या नहीं। हमने सोचा था न्यूक्लियर अटैक होगा तो मर जाएंगे, मतलब सिंपल रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है, उनका प्रिकॉशनरी मेजर इन केस ऑफ न्यूक्लियर अटैक। वो देखकर ही मैं बहुत तसल्ली में आ गया कि यार वाह। और था क्या लिखा था, अगर न्यूक्लियर अटैक हो तो गैस मास्क पहन लें। सिंपल था, ये जैसे घर में रखे होंगे जैसे आप पहन लें। फिर लिखा था अरे अगर ना हो तो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर अटैक $200 मिलियन का वो मिसाइल होता है, और उसके लिए ये था कि गैस मास्क पहन लें, और अगर ना हो तो क्या करें, गीला तौलिया लपेट लें। अब वो $200 मिलियन का न्यूक्लियर वेपन आ रहा है और आप देख रहे हैं अरे अरे वो आ रहा है, बेगम तौलिया निकाले। अच्छा, ये आईवी ऑडियंस, इनसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ, आपके लिए सवालात लेकर आए, बौछार कर देंगे सवालों। जी प्लीज। मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, किस किस के पास सवाल है, हाथ खड़ा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आप मुझसे बात करना नहीं चाह रही, जल्दी में लग रही है। नहीं, मैं पहले आपसे बात करूँगी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अब इतनी भी बात नहीं करनी थी हमें। क्या करती है मैम आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। वेरी नाइस। तो आपके बाकी का हाउस किधर है? ये और वो। ये कौन है? ये। अच्छा, ये और वो। ये दोनों आपकी लग रही है, ट्विंस? दोनों भी मेरी हैं। पहले भी आ चुकी है हमारे शो में माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो आप लोग और कुछ एंजॉय करते नहीं है, सिर्फ शो में जाते हैं क्या? हस्बैंड कहाँ हैं आपके? मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे हुए हैं। अलग बिठा दिया आपने आज? वो घर में हम साथ होते हैं ना हर वक्त, तो आप अलग कर, लॉन्ग डिस्टेंस। क्या सवाल नहीं है आप? मेरा सवाल नादिया से है। आपको याद होगा आपके अब्बा का एक प्लॉट था जो उन्होंने सेल कर दिया था। कराची में प्लॉट था, हाँ, वो सेल कर दिया था। वो दरअसल मैंने खरीदा था उनसे, तो मुझे पता चला आपको बहुत दुख हुआ था उसका, तो मैंने सोचा मैं आपको ऑफर करती हूँ कि आप वो मुझसे वापस ले लें। सुन, कुछ और मजीद कहानी है। तो मेरा नाम भी नादिया है, तो हम नाम होने की वजह से मैं आपको डिस्काउंट में वो प्लॉट दूंगी आपके लिए, सिर्फ 5 करोड़ में।
5 करोड़ नहीं, वो 1000 गज का प्लॉट था, वो तो क्या प्राइस होगी उसकी अभी। आपको मैं आपको डिस्काउंट में दे रही हूँ। अभी सौदा करें, टोकन कराएं, टोकन कराएं, टोकन कराएं। मैं एक काम, कैश में मैं टोकन करा देता हूँ आपको। गुलाब जामुन, आप मेरी तरफ से गुलाब जामुन कराएं, बस सौदा पक्का होगा, सौदा पक्का होगा। पैसे फौरन आप खरीद ले रही हैं या नादिया जी ले रही हैं क्या प्लॉट? भाई, मैंने टोकन करा दिया आपको। टोकन आपने दिया तो आपके लिए 6 करोड़ में है। अरे मैं नहीं ले रहा, मुझे चाहिए ही नहीं प्लॉट। मैं नादिया के लिए बुक करा दिया, उनकी तरफ से आपको गुलाब तो जामुन। बस ठीक है, वो मैंने कहा आपको बहुत दुख So हुआ था sweet. उसका, तो बस। वो इस वजह से अब माशाल्लाह से उन्होंने कर ली है शादी। अब सर के पास कराची में एक और प्लॉट है, प्राइम लोकेशन। अब आप प्लॉट कौन की है? जरूरत नहीं है आपको। अब घर है, घर मिल अब गया। घर है माशाल्लाह, हो घर है गया, माशाल्लाह। full। थोड़ा प्लॉट, खाली प्लॉट नहीं है, अब घर भी है भाई। लेट हो गए आप। अच्छा सच बताएं, आपके पास वाकई इनके अब्बू से प्लॉट? हाँ, मैंने लिया बहन से। इत्तेफाक देखें आप, वेरी गुड। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मुझे ये कहीं मिले तो मैं इनको ऑफर करूं, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आपके प्रोग्राम में ही देखा था इन्होंने इस अच्छा चीज़ का आपने इजहार आप किया था। वो आपके अब्बू ने आपको दिया या इनके अब्बू ने आपको दिया? नहीं, वो वाला भी मेरा ही है, वो नहीं, अच्छा, वो वाला भी मेरा ही है। सर मेरा शादी की वजह यही तो नहीं ठहरी? नहीं, उनका अपना है, उनके पास अपना है? वो भी आर्म्ड फोर्सेस से हैं, उनका अपना है। आप देख रहे हैं सर? जी हाँ। वो दें, वो जरा उनको दें, वो रंगीन लड़के जो बैठे हैं पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या करते हैं आप? सर हम कुछ नहीं, हम बस आराम करते हैं सर, लेकिन अभी हम बहुत दूर से आए हैं मेहमानों से मिलने के लिए। ईद का भी मौका है, तो हमारी रिक्वेस्ट है, हम इस पुरमसरत मौके पे मिठाई खिलाना चाहते हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो। खिलाएं खिलाएं। सर आए जी। मिठाई खिलाना चाहते हैं पुरमुसरत मौके पे। शेफ चेक करेंगे। नहीं खिलाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। इजाज़त है सर? जी जी प्लीज। थैंक यू जी। मैं इनका प्रोग्राम रेगुलर देखता था, हाँ, फिर मैंने देखना छोड़ दिया। क्यों? इनके भाई को ना शाहरुख खान बनने का बहुत शौक है। वो ये नहीं थी शाइस्ता लोधी शायद। हाँ, अरे यार क्या मतलब तो अच्छी बात है, शाहरुख खान लगना अच्छी बात है, इस वजह से नहीं छोड़ा था मैंने। मैं रेगुलर देखता था। क्या देखते थे? रेगुलर देखता था प्रोग्राम। रेगुलर, हाँ। इन्होंने फिर पार्क में जाके ना कपल्स को पकड़ना शुरू कर दिया। अरे भाई वो ये नहीं थी माया खान, थी माया खान। इतना अच्छा कंटेंट था, वो उस तरह का कंटेंट ये नहीं करती थी, इसके मैं छोड़ दिया देखना वो प्रोग्राम। अच्छा, वो नहीं पसंद आया मुझे। हाँ हाँ, ये आती है ना कहीं पे, कहाँ पे आती थी? ये आप जो जियो का था मॉर्निंग शो, वो किस चैनल पे आता था? अरे जियो में तो आता था। ओ हाय, हाँ हाँ यार, वाह, आता था यार, बहुत आता था। अक्लमंदी के सवाल। आपको पता है मेरी अम्मी आपकी इतनी बड़ी फैन है, इतनी बड़ी फैन है, वो आपको ना बब्बे कुटनी कहती थी। वो क्यों कहते थे? शेख साहब क्या मतलब? नहीं वो कहती थी ये किसी की ना कपल्स की ना लड़ाइयाँ कराती है, और वो भी कराती है। वो क्या होता है वो जादू। इलाके ये यार वो भाई ये नहीं है वो। ये मैं वो नहीं हूँ। वो नहीं है। मैं वो नहीं। सर लेकिन एक बात है, सर यहाँ पे मौजूद है, तो विंग कमांडर्स का वो एक खास गाना है, वो मुझे बहुत पसंद है। कौन सा? विंग कमांडर्स का? किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। ये कौन सा? विंग कमांडर्स का नहीं है सर ये? नहीं है भाई, विंग कमांडर का गाना नहीं है यार, मेजर का गाना है। मेरा ख्याल है हम चलते हैं, लेकिन हम पहले एक तस्वीर अगर हो यार जाती। वो क्या कहते हैं वो इन्होंने आपको वैसे 30-35 साल हो गए हैं होस्टिंग करते हुए, ठीक है? आप प्लीज इन्हें भी कुछ सिखा दें थोड़ा बहुत। देखो जाहिल वाली बात, एक तस्वीर लेते हैं, मेहमानों को ज्यादा तंग नहीं करते। प्लीज कर लें। आप भी प्लीज आएंगे प्लीज। सर, एक तस्वीर इधर वो ना व्यू ब्लॉक हो जाएगा ना, सर, सही तरह वो ना प्लीज चल नहीं आएगी। हाँ हाँ हाँ, लंबी नहीं हाँ, करना। हाँ, हाँ, सर ये हाँ, ये वाला ब्लू वाला यही वाला सोफा, यही वाला, बिल्कुल ये वाला, हाँ हाँ यही वाला सोफा। वो मैं सोफा बड़ा पसंद है ना, तो वो ये सोफा नहीं कहीं मिलता। अम्मी तस्वीर ले ली है, मैं सोफे की ला रहा हूँ तस्वीर। जी अम्मी, सोफे की तस्वीर? थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? जुनैद। क्या नाम काम है आपका? मैं पुलिस में हूँ। आप पुलिस में हैं? जी। बंद हैं या काम करते हैं? नहीं, मैं काम करता हूँ, गिरफ्तार करने आया हूँ। किसको? मुझे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो आप वर्दी में नहीं, अंडर कवर हैं क्या? ड्यूटी ऑफ हो चुकी है? जी ड्यूटी ऑफ होकर के आया हूँ। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपको चाय पानी मिला? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हम माशाल्लाह। ले लेते हैं। कह रहे हम ले लेते हैं, मिलता नहीं। अच्छा कोई सवाल लाएं सर साथ में, दिल में कोई बात ऐसी जो कहना चाहते हो? जी एक्चुअल में मेरा नादिया जी से क्वेश्चन है कि मेरे एक साथ दोस्त हैं, ये भी राव हैं, ये भी राव हैं? तो इनके हस्बैंड भी राव हैं,
अच्छा, बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपको। सवाल ये था कि इनके ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो ये राउस मेरे के दोस्त mood हैं swings। क्योंकि मेरे साथ होते हैं, मतलब नाश्ते में हमने अगर इकट्ठा नाश्ता किया है तो ये बिल्कुल ठीक है, और सडनली आप कॉल करें दोपहर के खाने में तो ये कहेगा आगे से के पाको है, जय और उसके बाद अपनी जुबान में कहते हैं के पाको है। के पाको है। हाँ, उसके बाद आप बताओगे यार कुछ भी, मतलब टिंडे बने हैं या ऐसा वैसा कुछ भी, हम खा लो मैं नहीं खाऊंगा। वो बड़ा तो आपको, आप इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या दूसरे इनके राव भी भी mood swings मूड, होते हैं। आपके मूड स्विंग नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं। फैसल का बहुत ही स्टेबल मूड रहता है, ठीक है। और क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो लोग जिनके होते हैं ना, तो बाइपोलर हो, जो कभी एकदम कुछ मूड, और वो बहुत मुश्किल है उनके साथ गुजारा करना। फैसल का बिल्कुल हर वक्त माशाल्लाह अच्छे मूड में होता है। वैसे भाई कैसे कर लेते हैं आप? क्या हार मान चुके हैं? बंदा होता है ना, हाँ भाई छोड़ो भाई, जो हो रहा है होने दो। अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में आपने कहा कि आप बिलावल भुट्टो को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो होस्ट ने पूछा, एक सवाल किया कि अगर आप बिलावल भुट्टो का रिश्ता आए बेटी के लिए तो आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे अब मुझे आप? बताइए, वो सवाल है जिसमें हाँ करो तो फंसे, ना करो तो फंसे। अच्छा, तो आपने कहा हाँ। ये सवाल ही ऐसा था, मतलब मैं क्या करूं? अब सवाल जब ऐसे आए तो बंदा फंस नहीं, जाता है। वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर आ भी जाए तो बंदे में क्या देखा जाता है यार? पढ़ा लिखा है, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ लड़का है, अच्छा ऊपर क्या पढ़ेगा वो लड़का, करता क्या है, इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। क्या करता है, लेकिन कुछ कर रहा है, ऐसा तो नहीं फारिग बैठा हुआ है। और दूसरा खानदान कैसा है? तो माशाल्लाह अब्बू जरदारी साहब हैं, और तो कोई चॉइस बनती नहीं, आएगा रिश्ता माशाल्लाह पढ़ा लिखा तो आप आएंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो नादिया एक काम करते हैं, आज बिलावल को बुला लेते हैं, ये बात यहीं क्लियर कर लेते हैं कि जहेज क्या आएगा, किस तरह होगा, शादी कहाँ होगी। की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। मेरे भाइयों, ये बाजी खून का बाजी है। सर मांगोगे सर मिलेगा, गर्दन मांगोगे गर्दन मिलेगी, गुर्दे मांगोगे गुर्दे मिलेंगे, फेफड़े मांगोगे फेफड़े मिलेंगे, और रिश्ता? वो नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब, मैं स्पीच राइटर सर। ओह वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। ये- अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम, तो वलीमे पे आए हो सबको अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तुम अपने काम से काम रखो जी जी। और साथ नादिया नादिया, इनको देखें, बल्कि अब नादिया आंटी को देखें। अरे ना, मेरे तो सारे अंकल्स हैं, सारे आंटीज हैं, ताबिश अंकल। नादिया, आपकी तालियां बताएंगी मैं सही कह रहा हूं या गलत ना? अरे मतलब सवाल तो पूछो आप पहले। सवाल मेरा ये है कि नादिया आंटी जितना बोलती हैं, अरे और लोड शेडिंग से भी इनको फर्क नहीं पड़ता, क्या ये सोलर सिस्टम पे है? दिस इज माय क्वेश्चन। मुझे समझ में नहीं आया सवाल। तुम्हें समझाना जरूरी भी नहीं, तूने लालटेन इजाद की है। अगर आप इजाजत दें तो मैं दो बातें अपनी आवाम से करूं, क्योंकि मैंने फिर आगे भी जाना है। जी सर। मेरे भाइयों, यस, बहनें भी हैं सर। बीच में नहीं बोलते स्पीच राइटर साहब। तो साइड पे खड़ा होकर बोल लो। जी, मैं आपको ये कहने आया हूं जी जी। कि एक बार फिर साजिशों का मसला आ रहा है। सर, बारिशों का मौसम आ रहा है। बारिशों का मौसम आ रहा। नादिया, कुड़कुड़ की आवाज ना आए बीच में। बारिशों के मौसम का आ रहा है। आ रहा है जी। लिहाजा अपनी शलवारें टांग लें और पुरानी बीवियों को निकाल कर जूते खाएं। सर, क्या कर रहे हैं? पुरानी बीवियां नहीं, पानी को बाल्टियों से निकालने के जतन करें। पानी को बाल्टियों से निकालने की जतन करें। यस। और खुद दोनों खड़े होकर नताशा को देख रहे हैं। सर, ये नताशा किधर से आ गई? ये लिखा है नताशा। तमाशा। तमाशा। सॉरी खान साहब। जी जी। जोश से ना? आजोश से। खान साहब। ललकार के एक बार फिर। खान साहब। यस। आपका
फटा पजामा आवाम के सामने आ चुका है। फटा पजामा कैसे आ गया है? पजामा अगर पाना ही है तो उन्हें सी लवो सर। लिखा है ना फटा पजामा। फटा पजामा नहीं सर, तोशा खाना। सॉरी खान साहब, आपका तुचा खाना। तुचा खाना। तुच्चा नहीं सर, तोशा। तोशा खाना अवाम के सामने आ चुका है। अगर आज गरीब लोग बिलक बिलक के मर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी वो सोनी मम्मी है। सोनी मम्मी? सर किदी मम्मी नु सोना कही जा रहे हो? सोनी मम्मी। सोनी मम्मी नहीं सर, सोनामी। सोनामी, सॉरी। इतना मुश्किल लिख दिया तुमने। सर आसान है, देखिए जिस तरह मैं बोलता हूँ आप मेरे पीछे पीछे वैसा बोलिए। बोलो। आप ये कहिए। आप ये कहिए। आप समझे नहीं सर। आप समझे नहीं सर। नहीं, मैं जुमला बोलूंगा उसके बाद आप। नहीं, मैं जुमला बोलूंगा उसके बाद आप कहेंगे। सर आप प्लीज मेरी नौकरी पे रहम खाइए। प्लीज मेरी नौकरी पे रहम खाइए। आप समझ नहीं रहे सर, ऐसा नहीं करना। सर आप आ जाइए, मेरे साथ आइए, मेरे पीछे पीछे आइए। मेरे पीछे पीछे आइए। नहीं सर, नहीं सर, आप आगे आइए। सर आप आगे आइए। नहीं इधर नहीं सर। नहीं इधर नहीं सर। सर इधर आइए, इधर आइए। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आइए मेरे साथ। अच्छा नादिया, हम क्योंकि जब गेस्ट आते हैं ना तो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं गेस्ट का क्या है, तो एक वेबसाइट है जिसपे सबकी नेटवर्थ लिखी हुई है माशाल्लाह से। अच्छा जी। आपकी नेटवर्थ अंदाजा लगाएं कितनी होगी यूएसडी में? आई हैव नो आइडिया। $5 मिलियन लिखे हुए हैं आपकी वर्थ है। अच्छा, मेरी आपकी वर्थ है, और $5 मिलियन है आपके पास। 5 में ये है ना मेरे $1 मिलियन। मतलब ये तो अनगिनत प्राइसलेस आदमी है ना। इससे भी ज्यादा, हाँ इससे भी ज्यादा माशाल्लाह जो फैमिली है ये। $6 मिलियन मैन कहती हूँ। $6 मिलियन। तो ये सच है $5 मिलियन की वर्थ है आपकी? पहले पता मैं कितना टैक्स दे रहे हैं हम लोग, सब ये बातें बताने वाली है। आप टैक्स यानी आप ना कह रही हैं, हाँ भी नहीं कह रही। नहीं, आजकल के दौर में तो बिल्कुल आप बस चुप ही रहे। कुछ भी नहीं है भाई, बहुत। अच्छा आपने देखा अभी 40,000 बुरे रुपये गवर्नमेंट कह रही है जिसकी तनख्वाह है 40,000 रुपये उसको मिलेंगे 2,000 रुपये, ठीक है। मगर जिसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है उससे लेंगे टैक्स। जी। तो आप ये देख रही कि गरीब आदमी कितना कमा रहा है 40,000, अमीर आदमी कितना कमा रहा है 50,000। टोटल ये स्टैंडर्ड है बस ये standard। अच्छा पेट्स तो आपके पास थे, अब पेट्स अभी भी कायम है? सर आपको शौक है पेट्स का? इतना नहीं था लेकिन अब हो गया। वो इतने मजबूरी क्यूट हैं, वो इतने क्यूट हैं कि उनसे वैसे ही प्यार हो जाता है। अच्छा सुना ट्रैवल करें तो ये जानवरों के पासपोर्ट बनवाने पड़ते हैं? ये लोकल भी हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल भी ट्रैवल करते हैं डॉग्स। पासपोर्ट बनवाने जी जी पासपोर्ट्स हैं इनके जानवरों के पासपोर्ट कौन इशू करता है? इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो यही इशू करते हैं, कोई इंटरनेशनल पासपोर्ट होता है अलग होता है। मैंने कभी जानवरों के पासपोर्ट नहीं बनाया, अपना ही मुश्किल से बनता है। जिनसे से हमारे प्योर ब्रीड है हाँ। तो प्रॉपर ब्रीडर से लिया तो वो फिर आपको पासपोर्ट देते हैं, उनके अंदर चिप होती है। ओके। और मतलब उनका एक पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है कि इनको सारे शॉट्स लगे हुए हैं और फिर उनको आप ट्रैवल करा सकते हैं, और बहुत महंगा है उनको ट्रैवल कराना। अच्छा मैंने सुना है नादिया कि आपने हॉलीवुड के प्रोड्यूसर के खिलाफ कंप्लेंट भी की, रजिस्टर कराई, क्या वाकया है? वाकया क्या, फ्रॉड आदमी था, सारी दुनिया में जाके सबको उल्लू बना रहा था। कोई वो था क्या कहते हैं, हंटर था, क्या था? नहीं, ही वाज अ इंटरनेशनल फ्रॉड। नादिया में गेम खेलने इसका नाम है गलत जवाब, रॉन्ग आंसर्स ओनली। आपने कोई सही जवाब नहीं देना सर। सही, अच्छा सही जवाब का मतलब, गलत जवाब का मतलब ये नहीं कि हाँ नाम है बता दिया, जरा खींचिएगा, शो की ड्यूरेशन भी बढ़ानी है हमने। तो रॉन्ग आंसर, जो भी सवाल पूछूंगा आपने इसका गलत जवाब देना। पहला सवाल है नादिया से कि आजकल के मॉर्निंग शोज का स्टैंडर्ड कैसा है? बहुत जबरदस्त, ए क्लास, जबरदस्त, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब ऐसा लेवल है कि हॉलीवुड परेशान है। हाँ परेशान है दुनिया के, इतना कमाल, ये लोग कैसे मॉर्निंग शो कर रहे हैं? हाँ, हम इतनी तैयारी के साथ, इतनी रिसर्च के साथ। फैसल भाई कैसे पायलट है? बहुत ही बुरे, कागज का जहाज भी गिरा देते हैं। ऐसे ही है बस। 4,000 घंटे हवा में वीडियो गेम खेलते रहे, बस बड़ी बड़ी और बात कटिंग मारते हैं प्लेन में, हॉर्न में जाते हैं, पीपा पीपा निकल गए। अच्छा फैसल भाई जी, क्या नादिया घर में जी सच जी नादिया घर में ज्यादा बोलती हैं? नादिया घर में बहुत बोलती हैं, बहुत इतना बोलती हैं कि चुप कराना मुश्किल हो जाता है। नादिया आप घर में नहीं बोलती क्या? खामोश रहती हैं? ज्यादा नहीं बोलती, अजीब बात।
अच्छा, जो एक मीडिया में इमेज है ना इनका बोलने का ज़्यादा, ऐसा नहीं है घर में। अच्छा, घर में खामोश। हाँ जी। अच्छा नादिया, क्या आप दूसरों की टांग खींचकर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी हैं? बहुत ज़्यादा। ओफो, आपने सिर्फ टांगे ही खींची? ऐसे वैसे कई टांगे आपकी वजह से जख्मी हुई हैं। बड़े। वेरी गुड। अब हम खेलने वाले हैं नादिया आपके साथ गेम उधम नज़म। एक इम्प्रोव गेम है, इसमें आपसे लफ्ज़ लूंगा, एक पोइट्री तैयार होगी और वो आप पढ़ेंगी। जी। फैसल भाई, आपके हाथ पे अगर हथौड़ा लगे, हथौड़ा, तो क्या आवाज निकलेगी आपसे? आ। जी। आ। ठीक है, कोई भी रिश्ता बताएं, खाला, पप्पा, मामू, चाचा, बहन, भाई, बेटी, कुछ भी रिश्ता। खाला। खाला, खाला लिखे, खाला। आ और खाला। कोई पीने की चीज। पानी। पानी, पानी लिखें। कोई बॉडी पार्ट जो बताया जा सके। आंख। कोई टाइम ड्यूरेशन, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 45 सेकंड, 1 घंटा। 3 सेकंड लिख लो यार, 3 सेकंड। कोई भी कलर। नीला। फनी निकनेम, वो होता है ना, बबलू, शबलू, कीनू। जी। पिंटू। पिंटू लिखो बेटा, पिंटू। एक और बॉडी का पार्ट। किडनी। किडनी लिख दो बेटा। किडनी चेंज हो ना। हाँ, और कोई भी नंबर बता दें रैंडम। 3। फैसल भाई ये पढ़ेंगी जी। और जरा नज्म की तरह ही पढ़े। सही है। अता हो कलाम। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ वो शायरा मौजूद है, बहुत मशहूर शायरा। आपकी भरपूर तालियों में शमाए महफिल दूंगा, नादिया खान। नादिया। स्टार्ट तालियों में कर रही हूँ, मुझे लगता है एंड गालियों पे होगा। स्टार्ट तालियों में करें। रात को आवाज आई आ। रात को आवाज आई। रात को आवाज आई आ मेरे यार से, फिर पिलाया मुझे मेरी खाला ने पानी बड़े प्यार से। वजन में, वजन में। जी जी। कहा मुझे आंख में बहुत दर्द हो रहा है। कहा मुझे आंख में बहुत दर्द हो रहा है। और यार मेरा 3 सेकंड से रो रहा है। यार में 3 सेकंड से रो रहा है। कि नीले रंग के बच्चे कौन संभालेगा? इसके नीले रंग के बच्चे कौन संभालेगा? बहुत बड़ी बात है, नीले रंग के बच्चे। गहरी बात है। इनको प्यार से पिंटू अब कौन पुकारेगा? वाह, वजन में। इनको प्यार से पिंटू अब कौन पुकारेगा? फंस गई ना राइटिंग। बकवास है। ये शो बाकी कौन सा इसमें पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं हम? मैंने किडनी डाल दिया। मैंने किडनी डाल दी बच्चे के। मैंने किडनी डाल दी मुंह में बच्चे के। वाह वाह, बकरीद है, बकरीद है। किडनी 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 आलू पकाए आज खाला ने। काश हम भी माँ बने 3 बच्चों के। वाह वाह। अब फैसल भाई एक छोटी सी नज़म अता हो जाए। मेरे लिए जो एक पाक फौज का, एक एयरफोर्स का जो एक जज्बा लेके मैं साथ आया हूँ, तो उस सिलसिले में मैं उनको एक नजराना अकीदत प्लीज सर, प्लीज गो अहेड, गो अहेड। वो कहते हैं, हम आंधियों से तेज, हम आंधियों से तेज, सदाओं से तेज गाम। ये बिल्कुल ठीक है। हम आंधियों से तेज, सदाओं से तेज गाम, सरसर कदम सुमू में नफ्स सायकाए खराम। वाह, बहुत बड़ी बात। उड़ते हैं जब फजाओं में लेके खुदा का नाम, अशरार रोजगार से लेने को इंतकाम, फिर हम किसी जगह से हटाए नहीं हटते, आरे भी चले सर पे तो काटे नहीं कटते। वाह। हम आसमाने पाक के शाही वो शहपर, हम आसमाने पाक के शाही वो शहपर, रखते नहीं किसी से कोई दुश्मनी, मगर आमादे फसाद जो हो जाएं अहले शर, डाले हमारे मुल्क की जाने बुरी नज़र, फिर कसम हम खुदा की, फिर कसम हम खुदा की, मुजस्सम अताब हैं, एक कहर है, बला है, गजब है, अजाब है। वाह सर, मैं आपसे क्या बात है, प्लीज तस्वीर, क्या बात है, रोंगटे खड़े कर देना। अभी देख रहे हैं आप खड़े हुए। ये पढ़ने का अंदाज माशाल्लाह बहुत अच्छा। थैंक यू सर। मैं समझ गए ना। मैं अब मेरे पास कोई सवाल नहीं है। पता चला ना, मैं भी होता तो कर ले। आप देख रहे हैं कि आज वक्त से ऊपर निकलता चला जा रहा हूं मैं, औकात से बाहर आता चला जा रहा हूं मैं। क्या करें भाई, गेस्ट इतने खूबसूरत हैं। ख़वातीन हज़रात, तारीख पाकिस्तानी टेलीविजन की तारीख में एक बड़ा गेम, इसका नाम है नज़रबंदी। हम नादिया को एक पट्टी बांधेंगे, इनके सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और ऑब्जेक्ट की कसौटी है बेसिकली। आप 5 सवाल पूछेंगे और ऑब्जेक्ट गेस करेंगे, ठीक है? नादिया, मैं आपको पट्टी सर, मैं इजाज़त से जी पट्टी बांध सकता हूं? प्लीज। आए बहुत तेज है। सॉरी। हाँ बस सही है। नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। 101% नजर नहीं आ रहा। नहीं नजर नहीं। जी चेक करना पड़ता है सर, इंडस्ट्री के लोगों को पता नहीं चलता। चलो भैया, ऑब्जेक्ट लेकर आओ, ठीक है?
चुप रहेंगे सब, सिर्फ ऑब्जेक्ट देखेंगे। सर आपने देख लिया, ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया है, अब इसको ऑब्जेक्टिफाई करें। नादिया, आपके पास 5 सवाल हैं, 5 सवाल में आपने ये गैस करना है कि ये क्या है। अच्छा ठीक है, पहला सवाल। 1 सेकंड, मैं जब स्टार्ट करूंगा तब, ठीक है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, ये खाने की चीज है? नहीं, 1 सवाल पूछे ना, क्या म्यूट क्यों हो गए ये आप? मैं सोच रही हूँ। अच्छा ये इससे क्या करते हैं? इससे, ये बहुत अच्छी बात है, इससे क्या करते हैं, क्या मतलब हुआ? ये पहनने की चीज है? हाँ हाँ हाँ, पहनने की चीज है, बहुत पहनने की चीज है। बहुत पहनने की चीज है। ये कोई ज्वेलरी है? पता नहीं, तो मुश्किल सवाल। ये लड़कों के इस्तेमाल की चीज है या लड़कियों की? यूनिसेक्स है ये। अच्छा, लफ्ज होता है भाई, इसमें हंसने की क्या बात है यार। हिंट तो दो। हिंट दे देता हूँ, जिस सिचुएशन में आप हैं आपको उसकी जरूरत नहीं है। ये क्या हुआ, कोई और हिंट करो। अच्छा, मैं घर तक पहुंचा देता हूँ मैं फिर आपको। सुबह पहनने वाली चीज है भाई, वाह, सुबह टाइम पहनने- स्पेसिफिक है ये। सुबह पहनने वाली है? सुबह पहनने वाली है। मॉर्निंग शो में पहन सकती हैं आप। इसकी 2 टांगे हैं। क्या घड़ी? घड़ी? ये टोस्टर है। ब्रेड आप टोस्ट करते हैं। आप फैसल की तरफ गौर से देखें और अब फैसल से पूछें क्या है फैसल। फैसल क्या है? तो देखें ना जरा, फैसल क्या है? नहीं देखें, आपको कुछ गौर करें ना जरा। क्या? आप अक्सर इसको पहन सकती हैं, इसकी 2 टांगे हैं, सूर्य से इसका ताल्लुक है। दो अभी इस टांगे? वक्त, हाँ जी, 2 टांगे हैं। 2 टांगे कैसे हो सकती है? क्या नहीं, हिंट है ना ये तो। अब हिंट 2 है ना, टांगे, एक सेकंड, 2 टांगे, सुबह से इसका सूरज से ताल्लुक जी। है। पर्दे? हाँ, पर्दे आप पहनती हो पर्दे? पर्दे करते हैं ना, सुबह आता है। घर की खिड़कियां भरना है क्योंकि हाउस उन्होंने पर्दे पहने। घड़ी बहुत सही था भाई। हाँ। घड़ी नहीं है? घड़ी है कि नहीं है? मैं आप गिव अप कर दो, मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, मैं गिव अप नहीं करी। सुबह है, 2 टांगे इसकी। स्टूल? यार 2 टांगों वाला मैं फैसल भाई जिगरा है आपका। ऐसे 2 टांगों वाला तो नहीं स्टूल होता ना, 3 टांगों का। 2 टांगों का स्टूल होता है, उसे बैठा नहीं जाता। एक सेकंड में बस अब गिव अप। मुझे बता टूथब्रश? अब टूथब्रश पहनते कैसे हैं यार? मुझे पता, टोपी? अरे टोपी की टांगे कहाँ हैं? हाँ भाई, पुलिस वाले। हाँ, गोरे गोरे मुखड़े पे तिल? अच्छा, आपको काला के साथ क्या अच्छा लगता है? काला? समझ गई, चश्मा? उतारे पट्टी। अरे भाई बस हो गया, पट्टी उतारे ना, उतार ले पट्टी, उतार ले आप। इसका सुबह सूरज नहीं, इसका ताल्लुक सूरज से है। फैसल भाई गुस्ताखी आपके साथ भी करना चाहेंगे? जी जी प्लीज। तो लेकिन आप गैस कर लेंगे ना, मसला ही है। जी जी जी। तेज बहुत है, बहुत शातिर है। फैसल भाई नजर आएगा, खुद ही बता देंगे, आप एक ईमानदार अफसर हैं। जी फैसल भाई आज नज़म जो पढ़ दी है ना, बस आप चेक करें सोशल मीडिया पे से फैसल भाई होंगे इसमें। फैसल भाई आप तैयार हैं? जी मैं तैयार। आपको नजर तो नहीं आ रहा? जी नहीं। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जहाज उड़ा लेंगे? ऐसे ही उड़ाते हैं जहाज। जी हाँ। हाँ, तो क्या मतलब, ये तो इंडियन पायलट उड़ाते होंगे ऐसे आगे अचानक से, आप तो आगे खोल के उड़ा रहे होंगे। ये भी एक तरीका होता है जो सिखाया जाता है आपको। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम ऑब्जेक्ट लेने के बाद, ऑब्जेक्ट ले आओ मियां। जी हाँ। आप आवाम देख ले, आवाम देख ले, आवाम देख ले। फैसल भाई जी, ऑब्जेक्ट आपके सामने, 5 सवाल आपके पास। जी अच्छा जी, ये चीज़ वही पहनने की है? लग तो नहीं रही फैसल भाई, है भी नहीं। खाने की है? नहीं, खाने की तो बिल्कुल भी नहीं है। खेलने की है? मतलब ऐसे सच खेलने की नहीं, लोग इससे खेल लेते हैं। मैं आपको हिंट ये देता हूं कि इससे आर पार देखा जा सकता है। इससे आर पार देखने से क्या नजदीक नजर आता है?
नजदीक तो नहीं आ रहा, अजीब सा नजर आ रहा है। आर पार देखा जा सकता है। हर घर में होता है और बहुत सारे होते हैं। हाँ, इसमें दोनों किस्म के काम हो सकते हैं, हलाल हराम। किचन में होता है बहुत सारे। पहुंचा देना। हेल्प करना मेरा फर्ज है। हाँ, ये तो। किचन में भी होता है, हाँ, और रेस्टोरेंट में भी होता है। रेस्टोरेंट में भी होता है, बार्स में। बहुत सारे होते हैं। हाँ, वाह, फुल क्लियर। बताएं बताएं बताएं। अच्छा। और इसको मतलब खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? खाने के लिए नहीं कर सकते, पीने के लिए आप बेशक करें, कोई नहीं रोकेगा। जी, तो मुझे समझ आ गई है। रिवील करें। जी, ग्लास। वेरी गुड। अब आपको क्या मजा आ रहा है ब्लाइंड फोल्ड में? आप बताइए, हुक्म करें। बता रहे ना सर, बता रहे। नादिया इधर ही है ना? आपका आइटम आपके पास। नादिया इधर ही है ना? वही। कि शेख साहब हैं यहाँ पे? जी मुझे शौक लगा ना जब वो दूसरे साहब बैठे हुए में। वेल डन फैसल भाई। थैंक यू सर। ग्लास ही था और गंदा था। जी। अच्छा नादिया, आज हमारे साथ एक बड़े अच्छे सिंगर मौजूद हैं। जी। इनका नाम है कायद अहमद। किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, बस नाम के कायद हैं। आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन और हज़रात, कायद अहमद। अच्छा, कायद को आप देखें, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल उठा रखा है लड़के ने, नाक जैसा सेट किया है। क्या हाल चाल है? ठीक ही है, तभी शो में आए, वरना तो घर पे होते यार। तो आज का जो गाना है, हाँ, वो ईद है, तो कसाई जो मार्केट से शॉर्ट है, कसाई शॉर्ट हो गए, शॉर्ट हो गए मार्केट से, और लोग महबूबाओं के पीछे होते हैं, और आजकल साले मर्द जो हैं वो ईद के दिनों में कसाईयों के पीछे होते हैं। जी जी जी। तो उनकी नज़र एक छोटा सा गाना। अताओ। जी। मैंने एतबार किया करता रहूँगा, मेरे खुदा मुझको कैसा दिल दिया, तेरा इंतज़ार तो मैं करता रहूँगा, तुम्हें जब भी याद आए आ जाना, आ जाना, चाहे शाम में ही आ जाना, चाहे अगले दिन आ जाना, सारे फ्री पाए खा जाना। बहुत आला भाई, कायद बहुत आला। तुम्हें भी इसी बात पे ईद मुबारक। कायद के लिए बड़ी तालियां होनी चाहिए। वक्त आ चुका है कि ऑडियंस की तरफ फिर से बढ़ा जाए और ऑडियंस से 2-4 सवाल और घेर के आपकी तरफ लाया जाए। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? अवैस। अवैस, क्या करते हो तुम? मैं स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर की एग्जाम्स खत्म हो गई हैं। अच्छा, खत्म हो गए। अब क्या कर रहे हो? फारिग हो बिल्कुल, छुट्टियाँ हैं? अभी फिलहाल वेले हैं, आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है इंशाल्लाह। अच्छा, क्या सवाल लाए हो? मेरा सवाल नादिया से है कि आपको सुबह सवेरे निहार मुँह लोगों से मॉर्निंग इंटरव्यू लेने का आइडिया कैसे आया और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा, निहार मुँह तो नहीं देखती थी आप? निहार मुँह मतलब अब ऐसा थोड़ी होता था कि वो बंदा उठा कर सामने खड़ा है। वही मुझे हुआ, उड़ते हैं। हाँ जी, तो फिर आप बताएं आजकल क्या चल रहा है? नादिया, कैसा ये क्या आइडिया आपको आया था या किसी को आया था कि ये नादिया कर सकती है, बुला लो? डिफरेंट चीजें, एक तो आइडिया अपना होता है, एक आइडिया चैनल का। जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था तो जब चैनल को भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा शो बन जाएगा। एग्जैक्टली। तो और मैं 1.5-2 साल जब तक करती रही, तब तक तो चैनल का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इट वाज अनदर चैनल, जियो ने। मुझे लगता है कि मैं ब्रांड बनी हूँ और ये शो ब्रांड बना है जब मैं जियो पे आई। ऐसा तो है, ऐसा तो है, ये बात है। अपनी भी यही ट्राई है। माशाल्लाह, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुमाइला। मैंने अभी तो पूछा था आपसे। आपने दोबारा पूछा? हाँ, दिल चाह रहा था दोबारा पूछूं। जी। कहाँ से आई है शुमाइला? मैं डेरा गाजी खां से। अरे इतनी दूर से? जी। कैसे, क्यों? क्यों? अपनी मम्मी से मिलने के लिए। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। तो अपना जो हाउस हस्बैंड है वो लेकर नहीं आई आप? नहीं, घर में ही ठीक है। किसके घर में ठीक है वो? अपने घर में। क्या? अच्छा, तो क्या सवाल लाई है कोई? जी, मैं नादिया जी से सवाल करना चाह रही हूँ। तो फैसल भाई से करें, मैं कहता हूँ फैसल भाई से करें। फैसल भाई से करें, वो नादिया से खुद पूछ ले। फैसल भाई से मैं ये सवाल करूंगी, आपको नादिया जी कैसी लगती हैं? बहुत बुरी लगती हैं। नहीं, माशाल्लाह मजबूरी की शादी है। हाँ, तो फिर ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो फिर पूछे क्यों आपने ये सवाल? उनसे पूछ रही थी, मैं कह रही थी कि बहुत खूबसूरत। फैसल भाई एक बार 2 टोक जवाब देते हैं आप।
नादिया बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये मेरे जैसी हैं। वाह भाई वाह, क्या तारीफ की यानी कि आपने। आपको यकीन है आप बहुत अच्छे हैं। आप लोग आपस में कर लो बात, मेरे ख्याल से थोड़ी सी ना 5-10 मिनट। शुमाइला अम्मा से बात कराएंगे। अम्मी आपसे बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी की ना है? फयाज बेगम। हैं? फयाज बेगम। फयाज बेगम। हाँ जी। फयाज बेगम, ये बेटी आपकी शुमाइला जो है शरारती है? हाँ जी मेरी बेटी। हाँ ये तो पता है आपकी बेटी शरारती है। शरारती बहुत है। बहुत शरारती। बहुत शरारती। कोई अभी अब पंजाबी में कन्वर्ट कर देगा, मुझे नहीं आती कि अभी हाल में ही कौन सी शरारत की है, नई शरारत कौन सी की है? पहले तो करती सी, हुन नहीं, हुन अपने घर करती नहीं। अपने घर शरारत करती है अब। पहले, अब आपके घर में नहीं करती शरारत? अब ये तो नहीं करती है, तो शर्म आ जाती है भरावा को। अब शर्म आ रही नहीं शरारत, अपने घर में नहीं आ रही शर्म। और शुमाइला को दो वापस, अम्मा जी शुमाइला को दे, आप बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है अम्मा जी, और जिस तरह मुस्कुरा रही मुझे देखकर बहुत प्यारी लग रही है। शुमाइला क्या शरारत करती हैं आप अपने घर में? बहुत ज्यादा शरारतें करती हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे दें अगर टीवी पे चल सके तो। मियाँ को घर छोड़ आई है, इससे बड़ी क्या शरारत है? हाँ, मियाँ को घर छोड़ आई हैं, और वो भी किसके ऊपर छोड़ कर आई हैं? भाभीियों पे, उनकी घर वाले हैं, उनकी फैमिली है। चलो शो खत्म करो। फैमिली है, भाभीियों पे छोड़े, उनकी फैमिली है। उनकी फैमिली तो ये है। फैमिली तो हूँ, लेकिन घर वाले भी तो है ना, और भी तो है। आप कह रहे हैं कि किसके आसरे पे छोड़ के आए? किसके आसरे पे? उनको रोटी कौन देगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? वो भाभियां रखेंगी, वो भाभियां रखेंगी। उनकी भाभी है, उनकी सिस्टर है, फिर ठीक है। उनका बेटा है। शादी की क्यों उन्होंने? जब इतना पैकेज है उनके पास तो ये करने की जरूरत ही क्या थी? मैंने तो मिलना ही था ना अम्मी से। मैंने मिलने के लिए आई हूँ, अब चली जाऊंगी। मेरे ख्याल से अब अभी निकले, नहीं, ईद के बाद जाऊंगी। मुझे माहौल सही नहीं लग रहा। नहीं, मैं ईद के बाद जाऊंगी। प्लीज बार बार ना कहिए ना, वो मुझे बुला ही ले। नहीं, क्या नाम है हस्बैंड का? यासीन, मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। मेरी तरफ गौर से कैमरे देखो, मोहम्मद यासीन, आइंदा ना हो ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजाज। भाई माइक मुंह के करीब रखना है, नाक के करीब। मोहम्मद इजाज जी। इजाज साहब क्या करते हैं आप? इंजीनियरिंग में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, इंजीनियर हैं आप? जी सर। वेरी गुड। तो कोई सवाल है या बस ऐसी माइक पकड़ने का दिल था? जी सवाल है मेरा। पूछिए। मेरा फैसल भाई से ये सवाल है कि आपने कभी घर में PMA का माहौल बनाया है कि आपको अपनी वाइफ की कोई बात पसंद ना आई हो तो आपने उन्हें कोई सज़ा के तौर पे, जैसे PMA में सज़ा देते हैं, दरख्त के सामने खड़ा होकर कहते हैं सल्यूट करो दरख्त को, तो क्या इस तरह का कभी आपने वो किया है? नहीं इजाज साहब आराम से। मैं डिसिप्लिन पे बहुत एम्फोसिस करता हूँ, बहुत जोर देता हूँ। हाँ। ऐसा होना ज़रूरी है बहुत, और लेकिन जब मैंने इनको सज़ा देनी होती है तो मैं इनको ये कहता हूँ कि मुझे अपने हाथ से एक अच्छा सा खाना बना के खिलाएं। हमारा इख्तलाफ होता है ना, वही होता है कि कीनू के ऊपर। कीनू के ऊपर कौन छीलेगा? मतलब मैं कहती कि जी मैंने इसके बाल कटाने हैं, बाल बहुत लंबे हो गए, कह रहे नहीं इसके बालों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, लोगों को पहले क्लियर कर दें, कीनू नादिया के छोटे बेटे का नाम है। हाँ। उसको प्यार से कीनू कहती हैं, असली नाम उसका क्यान। तो क्यान से कीनू। तो फैसल उसके लिए बहुत पॉसेसिव है कि क्योंकि अगर एक दो दफा वो बीमार हुआ है तो फिर फैसल ही लेके जाते हैं। वेरी नाइस। फैसल को इतना वो ट्रॉमा हो गया कि बच्चे को ड्रिप लगी है, वो इसको ठंडा नहीं देना। तो ये हम पे बहुत सख्ती करते हैं। तकलीफ से क्यों गुजरे? फिर खुद नहीं जाती, फिर मुझे भेज देती हैं। हाँ, वो आप तकलीफ से गुजरते हैं। हाँ जी, अगर इनको मैं साथ ले जाऊँ तो कीनू की बजाय मुझे इनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा नादिया, बात ये है कि 2-3 बार आपके साथ 2-3 बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी हैं आपके पास, सुनने में आया है। अच्छा, ये मेरे दुबई वाले घर में हुआ। वाह। दुबई में आपको मैंने बताई बात नहीं? बातों में नादिया ने बताया कि दुबई में भी घर है। FBI वाले नोट करते रहे, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। हाँ। किराए का घर। और आप ये बताएं, आपको भी पता, आपसे पूछ रही हैं, आपको पता है ना मेरा दुबई में घर है? हाँ, इनके साथ ज्यादा वैसे पहले अपना तो करें ना, अपना तो करें। मैं एक कमरे में खड़ी हुई थी तो मुझे सामने वाले कमरे में कोई रेड, जैसे हुड नहीं, हुड पहना हो किसी ने, रेड राइडिंग हुड वाला, ठीक है। तो मुझे कोई रेड सी चीज नजर आई, ऐसे कि कोई औरत गई है या कोई बंदा गया, उसने लाल कपड़े पहने हुए, और मैं देखा और वहाँ कोई था ही नहीं, उस वक्त घर में कोई था ही नहीं। अच्छा, तो वो आपने पड़ोसी घर में था नहीं कोई, अगले दिन आप उठी तो आपको लगा? अगले दिन क्या हुआ कि मैं आफ्टरनून में मुझे नींद आ रही थी तो मैं जाके लेट गई और मैं सोई हूँ, और उसके बाद एकदम मेरी आंख खुली है तो मेरी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हुई थी, फ्रीज हो गई थी आप? एक इतनी ज्यादा कि मैं सवाए अपने आंखों के कोई चीज नहीं हिला पा रही थी। ओह। बिल्कुल। और अब मैं हिलना चाह रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, और मेरी आंख राइट की तरफ गई तो वो जो लाल चीज थी वो बैठी हुई थी वहाँ। वाकई? हाँ,
वो लाल अजीब सा, उसकी शक्ल तो मुझे अब क्लियर याद नहीं, लेकिन वही लाल कपड़ों में एक लेकिन शक्ल थी उसकी, शक्ल थी, लेकिन बहुत ही डरावनी किस्म की थी। फैसल भाई वो आपको सही वहाँ कहानी लग रही बैठी है? थी और मुझे इतना डर लगा, मेरी मुझे जान नहीं निकल सुनाई गई। तो सही लग रही है मुझे। तो उस वक्त ये कि मतलब ये कि आप कलमा पढ़ना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, नहीं पढ़ पाते। हाँ 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 हाँ। ना जहन में क्लैरिटी आती है, ना मुंह से बोल सकते हैं। तो मैं उसको देख रही थी और मेरी जान जा रही थी कि वो बैठी हुई है साथ, इधर बिल्कुल ये साथ में। उसके बाद उसका तरीका ये होता है कि आप दोबारा सो जाएं, लेकिन सोचिए खौफ में इंसान सोए कैसे। तो आपने ये वो कहा तो नहीं? हाँ। वो तकरीबन 20 मिनट्स तक मैं इस स्टेट में रही हूँ। बहुत मैं 20 मिनट्स मुझे याद है। मैं अच्छा, मैं घड़ी देख रही हूँ, घड़ी भी देख रही थी मैं कि टाइम गुजर रहा है और ये बैठी हुई है मेरे पास। वो कुछ कह नहीं रही थी, वो कुछ नहीं, खामोश। नहीं, मेरी अपनी जान निकली हुई, क्योंकि मैं पैरालाइज हुई थी ना, मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, टांग कुछ भी नहीं हिल रहा। सोचे बोल देती और नादिया कैसी हो, वेलकम टू माय मॉर्निंग शो। बिल्कुल ही मेरा खत्म हो जाती। उसके बाद बस दोबारा मैंने आंखें बंद की, सोई हूँ, फिर उठी हूँ कुछ मिनट बाद तो शी वाज गॉन। लेकिन इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। और ये इस पे कहते हैं कि असली में कोई आपके ऊपर कोई बैठा कोई बैठा होता है। ये मेरे केस में साथ में थी, भाई वाह, साथ बैठी, और वाकई डरावनी कहानी है। लेकिन ये बिल्कुल रियल बात है और ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। अच्छा फैसल भाई जी, एक सवाल है आपसे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पूछूंगा। आपने तो तब कई दुनिया देखी हुई है जी। अगर कभी अभी कोई मॉर्निंग शो में आपको बुलाए जी, आप दोनों को जी, और बोले आपकी शादी क्रिएट करनी दोबारा, आप अग्री कर जाएंगे? कर जाऊँ? कर जाए। अब कितने अच्छे आदमी हैं यार आप। मैं नहीं करूँगी, वो नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, लेकिन वो किससे करेंगे फिर? नहीं, किन से? अरे कर, अच्छा ये भी सवाल पूछेंगे आप? तो भाई यहीं से करना पड़ेगी। हाँ, कटा लो कटा लो कटा लो कटा लो, बकरे कटा लो। क्या 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 कटा लो? आप तो रहने ही दो, आपका तो जेके रोना काट देगी। क्या बदतमीजी है यार, क्या उलिया बनाया भाई ये? उलिया नहीं बनाया हुआ, असल में हम ना कसाई बने हुए हैं। बड़ा कौन है? आप हो। तो बोलेगा कौन? आप उठा मेरे को, रख दे। बहुत बहुत खस्ता आवाज आई, बहुत खस्ता आवाज। ये इतनी छोटी छुरी से काटोगे? छोटी छुरी, छोटी बड़ी से कुछ नहीं होता, इरादे बड़े होने चाहिए। तो तुम एक काम करो, अपना इरादा बकरे पे रख के चेक कर लो, बकरे के हिसाब से। छोटी छुरी आई कहाँ से इतनी? अरे असल में ना मेरे भाई की थी सालगिरह, ठीक है, तो हमने इसके साथ काटा केक। फिर मैंने सोचा अगर हम केक काट सकते हैं तो कुर्बानी के बकरे क्यों नहीं काट सकते? बहुत बहुत बड़ा, बहुत लॉजिकल बात की आपने। अब बहुत बातें होगी, सलाम दुआ हो जाए। सलाम दुआ कर ले। मैम सर सलाम, वालेकुम अस्सलाम। दुआ। अल्लाह इस बतवा नादिया का बकरा भी हमें मिले। हाँ भाईजान। जानवर काटने के कितने पैसे ले रहे हो? रेट क्या खुला है? तौबा तौबा तौबा, पैसे तो लेते ही नहीं हम, बस जानवर की कलेजी, मगज, पाए, रान, चांपे, बूथ की बोटी और गर्दन की बोटी, ये सारी हमारी है। हाँ, बचा क्या यार फिर? ओजड़ी देते हैं ना मालिक को हम। और गुर्दे भी आपके। ये गुर्दे बैलेंस आउट है गुर्दों का। और सॉरी, गुर्दे भी आपके। हाँ, बचा है, क्या बकवास है यार। अच्छा आपको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको बकरा काटना आता है कि नहीं। क्रेडिबिलिटी पे शक कर रहे हो? मुझे शक है, मुझे शक है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट ठहरे। अब आप पूछो। ये क्या था यार ये? हिजरत की है मैंने, सवाल अच्छा पूछो चलो, ना। एक बकरा काटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बकरा। अगला सवाल। अच्छा अगर बकरा भाग जाए तो कसाई को क्या करना चाहिए? सो सिंपल, अगर बकरा भाग जाए तो दूसरा ऑर्डर ले लो। कसाई फारिग थोड़ी तुम्हारी तरह। अच्छा एक बकरे को ठंडा होने में कितना टाइम लगता है? ठंडा होने में 2-3 ऑर्डर, जितनी देर में उसको हलाल करो 2-3 ऑर्डर और ले लो। असल में हमारा असूल है, एक बकरे को छुरी फेर के ना हम उतनी देर में 2-4 कॉलोनी के अंदर और बकरी जब करके आते हैं, उतनी देर में वो बेचारा ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा हो गया उसको तो कोल्ड ड्रिंक में डाल के पी ले बंदा यार। अच्छा ये नादिया, ये मौसमी कसाई होते हैं, इन पे आपने भरोसा नहीं करना। अच्छा हाँ, क्या माना कि मौसमी कसाई जो होते हैं हाँ, वो जानवर का बेड़ा गर्क करते हैं, लेकिन ये भी तो देखें ना, ये भी तो बात बताइए इनको कि जो मौसमी होस्ट होते हैं वो भी तो शो का बेड़ा गर्क करते हैं कि नहीं? बहुत बड़ी बात कह दी ताबिश भाई, बहुत बड़ी बात। इतनी बड़ी बात इसने कह दी कि ये अब एंट्रियों में नहीं आया। समझे? मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, फिर कोई और भी तो होता ही है। अच्छा एक मिनट प्लीज यार, बेटा इधर आना बच्चे, इधर। हाँ ये क्या है? एक्सक्यूज मी मैडम,
देखें बकरा आप हमें दें या ना दें, पर अल्लाह का वास्ता गोश्त हमें देना, एडवांस बुकिंग है, ये छाप दे के जा रहे हैं। ठीक है, चला भाई। अल्लाह पूछेगा तुम्हें ताबिश, हमारे रिस्क पे तुम लात मार रहे हो ना। कोई बात नहीं, घूसा मारने का दिल चला था आपके। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कटा लो बकरे कटा लो। नादिया, आपको फारूक कैसर साहब ने याद किया, इतना माशाल्लाह से सालों से आप काम कर रही हैं। मुंजो दड़ों में भी कई चीज़ें ऐसी मिली हैं, मुझे शक गुजरता है कि वहाँ भी मॉर्निंग शो आप कर चुकी हैं। क्या सीन है माशाल्लाह, कितना साल हो चुका है इंडस्ट्री में आपको? मैं 94-95 में मैंने शुरू किया था। 9 साल का था मैं 94। मैं खुद 13-14 साल की थी। कम से कम ये तो तय हुआ कि आप मुझसे निकलती ही हाँ, हैं। हाँ, लेकिन ये कि मैंने बहुत यंग एज में शुरू किया था। मैंने फर्स्ट आई थिंक शो किया था, आई वाज 13 एट दैट टाइम। और डार्क टाइम में सबको पता है कि मेरे मैट्रिक उन्हीं दिनों में किया था। अंकल मेरा काफ़ी मजाक उड़ाते थे, छेड़ते थे, तो मुझे उनसे बहुत सीखने का मौका ऑफ कोर्स। आप जो सालों काम कर चुकी हैं, मैं अब काम कर रहा हूँ, मुझे टिप्स दें कि यहाँ पर मैं अपना करियर कैसे बढ़ा सकता हूँ। बताऊँ, मैं ताबिश में भी बल्कि थोड़ी देर पहले वही सोच रही थी कि हमारे यहाँ होस्ट की इतनी कमी है, इतनी कमी है। एक्टर्स होस्टिंग कर रहे हैं, हाँ। उनका काम नहीं है, इट्स नॉट देयर जॉब। वो एक्टर्स हैं, ठीक है, वही होस्टिंग कर रहे हैं, तो होस्ट का क्या होगा? गाना भी तो वही गा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सालों बाद कोई होस्ट आया है, दैट्स यू। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, थैंक यू। और आप में पोटेंशियल है, यू आर अ नेचुरल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक छोटा सा गेम खेलेंगे, जल्दी जल्दी जवाब देना है। बहुत सिंपल गेम है, इसका नाम है या। ख़वातीन हज़रात, या ना उर्दू का ना इंग्लिश का, नहीं सॉरी उर्दू का है, इंग्लिश का नहीं है। या मतलब और, ठीक। 2 ऑप्शंस दूंगा, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। नादिया पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होंगी आप भी फैसल जी। एक ही नाम चूज करना है, ये नहीं कहना दोनों से प्यार है, दोनों अच्छे हैं, दोनों क्यूट हैं, दोनों खूबसूरत, दोनों लजीज, ऐसा नहीं कहना। एक पहला सवाल, मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? मॉर्निंग। वेरी गुड। शाइस्ता लोधी या निदा यासिर? निदा यासिर। बहुत मुंह पे रखा था, जुबान पे रखा था। फैसल कुरैशी या इजाज असलम? ये पैकेज में आते हैं दोनों, लेकिन एक आई नो, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी भाई की ऐसा है कि उनके साथ भी कोई बैठा हो तो इजाज असलम लगता है, कोई बैठा है ना, क्योंकि मैं फैसल नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं इजाज नाराज नहीं होगा। उमैर राना या समी खान? समी खान। जानते हैं आप? जी, मैं अच्छा, देख रहे हैं आजकल टीवी इनकी वजह से या खुद से? नहीं, मैं पहले से जानता हूँ। अरे वेरी नाइस। डॉली डार्लिंग या ऐसी है तन्हाई? डॉली डार्लिंग। सोनिया हुसैन या रुबाब हाशिम? रुबाब हाशिम। अरे यार, इनके तो नाम तो मुझे नहीं पता। ये तुम्हारा ये वाला जेस्चर का क्या मतलब है? ये मैं साहिर भाई से इंस्पायर्ड हूँ। द ओरिजिनल शाहरुख खान। ये असली है, वो इंडिया में नकली है। क्या कर रही है? आए, और मुझे बचा ले। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, बेईमान, आज नहीं छोड़ूंगी। वाह, उठ खड़ा हो। तू मेरी बीवी है कि मेरी टीचर है? उठ यहाँ से। उठ गया। है, आजा। आज सारे मसले डिस्कस करके जाऊंगी यहाँ से। यार देख, ना खराब। यही तो जगह है मसले हल करने की। यार तुझे नहीं पता अपनी कुव्वत का, मारना है मुझे। भाई एक सेकंड, मसला क्या हो गया, डिस्कस करें। क्या मसला बताएं भाभी। हटो यहाँ से। हाँ, उनको हटा दें। हाँ, वाह, बहुत आंखों में गुस्सा है। गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। जब मेरी शादी हुई, लालच माँ बाप कहते हैं कि अब लड़का बहुत शरीफ है, निहायत शरीफ। मोहल्ले वाले भी उसकी गवाही देते हैं कि वो किसी औरत को, किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखता। क्यों? मन का टूटा। मुंह बंद। अच्छा, क्यों? मैं खुश हो गई कि नजर उठा के नहीं देखता। मेरे तो भाग खुल गए। मुझे क्या पता था, किस्मत फूटी मेरी। उस दिन से मुझे भी नजर उठा के नहीं देखता। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये जल्दी उठने वाली है। क्यों नहीं देखते आप भाभी की तरफ? हम तो बहुत गौर से देखते हैं। नहीं पता, देखो कब्र पे लगाने वाली अगरबत्ती। बात सिर्फ ये है कि ये मेकअप इतना कर लेती है भाई। हाँ। मैं इसकी तरफ कहाँ देखूं? मेकअप आगे है, ये बहुत पीछे है। और मेकअप लगाना बाजी से आता ही नहीं है। ये तो सुर्खी लाल रंग की ऐसे लगाती है, लगता है समोसे को चटनी लगी हुई। मेकअप करवा के मैं मोटर बाइक पे ले गया भाईजान से। रास्ते में बारिश हो गई। ठीक, गाड़ियों वाले मुझसे पूछ रहे थे माँ जी की तबीयत खराब। बात सुने नादिया, आप फेमस मॉर्निंग होस्ट रही हैं, ऐसे मसले आपने पहले भी देखे होंगे। कोई टिप, इनको टिप कर दें। नकद ही दे दे यार। अच्छा, कोई टिप दे इस कपल को। फैसल बड़ी अच्छी इसमें काउंसलिंग करते हैं। मियां बीवी में मोहब्बत डालने का क्या तरीका है भाई? इनकी लड़ाइयाँ खत्म हो जाए। उनको तो पता नहीं है, आप बताएं।
नजरें उठाना शुरू कर दें। इसके आगे? जी हाँ। ठीक है। खबरदार जो मेरे आगे नजर उठाई तो। लड़ाई तो इधर से शुरू हो गई भाईजान। नहीं, वो बात तो इसी पे थी ना कि आप नजर उठा नहीं रहे थे। हाँ, नजर उठा दें आप। नजर की मैं तो आज उठाने के लिए तैयार। ये आप इनकी तारीफ से क्या करें, आप इनके देख घर में सकून चाहिए ना, चाहे झूठी सही। अरे मैं कर देता हूँ भाभी की तारीफ, आप छोड़ो। मैं कर दूँ भाभी। मेरी बात सुन, दूसरा मसला क्या? दूसरा मसला देखो मुझे। देखो बाद में दफनाना भी। उसे क्यों कहती है? मुझे कहो, मैं नेड़े पड़ता हूँ। मसला बता रही हूँ। मसला सुन लो जी, कोसो फीसा। देखो मुझे। मैं जी मतलब मैं रोज इतना सजती सवरती। जी 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 जी। मजाल है एक बार भी फूटे मुंह से कहा हो मुझे कि चलो जान घूमने चलते हैं। क्यों भाई, क्यों पहलवान, क्यों? भाईजान पेट्रोल की कीमत देखे, आसमान को छू रही है। ठीक। मैं इसकी खातिर फिर भी अपनी मोटरसाइकिल की टैंकी बढ़ा के लेके आया। मैंने कहा आओ तुम्हें घुमा लूं। कहीं जाना कहीं नहीं, मैं इधर ही घूमूंगी। मैंने कहा वो कैसे? इसने भाईजान मोटरसाइकिल की टैंकी का ना ढक्कन खोला है। भाई वाह। ये नाक टैंकी के अंदर डाल के इसने ऐसा सूंघा, 3 दिन मोहल्ले में घूमती रही। नादिया, how important it is for a couple to go out and have fun? घूमना फिरना। इंग्लिश में घूमना फिरना बहुत जरूरी है कि आप बच्चों से ब्रेक लें और खुद घूमे फिरे, टाइम स्पेंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बस वो माँ बाप का ही रोल रह जाता है, हस्बैंड वाइफ कहीं खो जाते हैं, वो रिलेशनशिप। आखिरी मसला बताएं। सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा, मियाँ बीवी में वादे, कोई अच्छी बातें, कुछ नहीं, कोई वादा, कोई अच्छी बात आज तक नहीं। तो ये क्या कह रही हैं? प्यार की बात, खूबसूरती की तारीफ, कुछ भी नहीं। देखिए भाभी, ये क्या कहती है, मैं इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जानू आप हुक्म करो। हाँ? मैं आपके लिए अपने सर से ट्रेन गुजार सकता हूँ। सच्ची? हाँ, पुल के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, ऊपर से गुजर जाए। देखिए भाभी, मैं इसके लिए ऐसा करता हूँ, ना इसे कपड़े धोने पड़ेंगे, ठीक है, ना इसको घर का खाना पकाना पड़ेगा, बेहतरीन हो गया, ना झाड़ू चौकी देनी पड़ेगी। बस भाभी, अब मैं और आप चलेंगे घूमने फिर। फारिग ही फारिग होंगी ना? फारिग होंगी। वो एक बकरे की चांप। तेरी मेहरबानी। कोई बात। घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सुख के साथ तू सोएगी, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। या आप करेंगे सब? हाँ, दूसरी शादी। वो आ जाएगी ना तेरे, वो काम करेगा। सत्यानाश, पहली बीवी तो संभाली नहीं जाती, दूसरी शादी करेगा। इसकी मैं दूसरी शादी करवा, तेरी दूसरी शादी, तेरी दूसरी शादी। मोहल्ले की तरह लड़ना चाहती हो? हाँ, की तरह लड़ ले। नी तेनू ते मैनू दोवां नू। भाभी, अगर ये हो ही रहा है तो 2 चपातियां भी लगाई दे। नहीं तेनू, मैं तेनू नहीं है तेनू। यार ये अंदर आके करे ना, मेरे गेस्ट आए हैं यार। मैं केड़े पासे जावा? हाँ भाभी, केड़े पासे जावा? इधर आ, इधर ओ पासा है तेरा, ਇਹਦਾ ਤੇ अपना पासा काम नहीं करता। चल सफाई, गेम की स्टेज की सफाई, चलो खत्म। अच्छा, अब हम आखिरी मौके पे पहुंच चुके हैं। गेम का नाम है तू मैं। इसमें एक जादुई करामत में दिखाता हूँ, यूं बजाऊंगा, कुर्सियां आ जाएंगी स्टेज पे जी। और ये ऐसा लगेगा नहीं कि कट लगाए और हमने कुर्सियां बाद में रखी। CGI इफेक्ट्स, खातून हज़रात, चुटकी बजाने वालों, कुर्सियां आ जाएंगी। चेक किया आपने? बिल्कुल नेचुरल आपने रिएक्शंस भी दिए, बिल्कुल नेचुरल, जैसे अभी आई हो। आइए फिर, जब आई गई हैं तो आइए। फैसल भाई, थैंक यू सो मच। आइए प्लीज, आइए नादिया। अच्छा, गेम का नाम है हम, अब आप जनाब से बात आगे निकल चुकी जी। अब ये आ चुकी तू मैं। अब आप दोनों के हाथ में एक तू और एक मैं का कार्ड है। आपके हाथ में भी तू है और मैं है। अच्छा, इसको जब भी आप उठाएंगे तो ऑडियंस की तरफ उठाइएगा। प्लीज बैठे फैसल भाई। मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, अगर आपको लगता है, दोनों से कह रहा हूँ, हाँ। अगर तो आपको लगता है कि ये या फैसल भाई ये ज्यादा करते हैं तो आप तू उठाएंगी, ठीक है। और अगर फैसल भाई आपको लगता है नादिया ज्यादा करती हैं तो आप भी तू उठाएंगे जी। और जिस काम में लगता है आप ज्यादा करते हैं मैं उठाएंगे। सिंपल है, ठीक है, और एक साथ उठाएंगे। अच्छा, जब इन दोनों के जवाब मैच करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये कहेंगे तू और ये कहेंगे मैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैच कर गए ना, तो आप कहेंगे यस। और अगर इनके जवाब मैच नहीं हो, यानी दोनों ने एक ही बोर्ड उठाया, तो इसका मतलब है सवाल मैच नहीं किया, तो आप बोलेंगे नो। समझ गए? सारा क्राउड समझ गए? ये कर लेंगे? ठीक है फैसल भाई, फौरन जवाब देने जी।
हमेशा तैयार होते हुए लेट कौन करता है? लेट कौन करता है? बहुत बहुत गहरा नहीं सोचना। नो। किसकी साइड के मेहमान ज्यादा घर आते हैं? यस। चलो इस पे तो कंसेंसस है। कौन ज्यादा मैसी है? फैसल भाई नहीं हो सकते। वेरी गुड। यस। किसके जेल में जाने के ज्यादा चांसेस हैं? यस। इसमें तो मतलब कौम का एक इत्तेफाक है, कंसेंसस है। किसके साथ जल्दी फ्रॉड हो सकता है? लो सोच लें, पहले घर चली जाए, मेरे ख्याल से वो उठाए बैठे हैं। नो। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को क्या समझते हैं? मतलब मासूम। अगर झगड़ा हो जाए तो सॉरी कौन पहले बोलता है? वाह, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है उनके पास। किसको हर वक्त खाने की पड़ी रहती है? यस। और आखिरी सवाल, पहले झगड़ा कौन शुरू करता है? हाँ, ये जरा ये मुश्किल है। मुश्किल सवाल। दोनों कार्ड उठा लेंगे। अच्छा, मतलब अच्छी बात ये थी कि दोनों ने कहा कि हम करते हैं। इसमें मोहब्बत। वो बहुत आला, बहुत मोहब्बत। आ जाए वापस, आ जाए, शो क्लोज करते हैं। थैंक यू। नादिया, आपके पास एक चिराग है, चिराग आपको रगड़ना है। 2 विशेष आपसे जिन मांगे, पूछेगा क्या मांगेंगी। चिराग से जिन निकला है, सस्ता जिन है, सिर्फ 2 ही चीजें पूरी कर सकता है। मैं उसे कहूंगी टू लेट, जो चाहिए था वो मिल गया। जिन ये देता भी नहीं है। और जिन को रिश्ते नहीं करा रहा, वो कोई आपा नहीं है, वो मिसेस खान नहीं है। वो जिनके पास बड़े काम है, आप उसे कुछ भी मांग सकती थी। अच्छा, मांग सकती हूँ। मांग ले, मैं तो कहता हूँ एक और मॉर्निंग शो। है ना, एक मॉर्निंग शो हो जाए मेरे ख्याल से। लेकिन जो दुबई के स्टैंडर्ड का, जिसे हमने वहां किया, वो यहाँ बेशक हो, लेकिन उस स्टैंडर्ड का। चलें, ठीक है ना। चैनल्स के भी वो हालात हो कि वो ऐसा शो कर सके। और मुझे बुलाइएगा जरूर। मुझे जरूर बुलाइएगा। फैसल भाई, आपसे चिराग नहीं घिसवाऊंगा मैं जी। आपको अगर क्या पता आप कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, पहले 2 काम क्या करेंगे? मैं पाकिस्तान की आबादी को कंट्रोल करने में सीरियसली स्टेप्स लूंगा। सही है, आबादी कंट्रोल करेंगे पहले जी, आप। सबसे पहले घर घर जाके बोलेंगे नहीं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। दूर दूर। क्या कर रहे हैं आप ये? अरे जागते रहो, सोते रहो, उल्टे। फैसल भाई, दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये पूरी कोशिश करूंगा हंगामी बुनियाद पे कि तालीम को मैं आम कर दूं, फ्री कर दूं, आम कर दूं। जी, बहुत अच्छी बात। तीसरा मैं काम ये करूंगा, बट बहुत से काम है जो प्लीज करें, तीसरा काम मैं ये करूंगा कि बच्चों से मोबाइल फोन ले लूंगा। आई विल मेक श्योर कि ये तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ये लोग खत्म हो गए। इनको मालूम नहीं है कि कितने अच्छे हो जाएंगे। आप दोबारा कहें। और भाई गौर से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मालूम नहीं ये कितनी दुआएं देंगे मुझे। एग्जैक्टली। मतलब स्मार्टफोन लेना इलीगल हो जाए। हाँ जी, नॉर्मल फ़ोन होना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ नॉर्मल। लेकिन ये जो ऐसी खुराफात हैं जो हमारे माशरे में फैल चुकी हैं, इंस्टा, स्नैपचैट, टिकटॉक, जी हाँ, इन्होंने हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इन्होंने अब हमें घर से बाहर दिखाना शुरू कर दिया। बहुत। हम किसी रेस्टोरेंट में खाना भी खाने जाए एज ए फैमिली, तो हम हर बंदा बैठ के मोबाइल फ़ोन के साथ अपना खेल रहा होता है। मोबाइल माशरे का हाल हो रहा है ना माफी, उसमें अब बहुत डिफरेंट अब एक पाकिस्तान बन रहा है, जिसमें जो हमारे यूथ है बहुत। मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, इतने छोटे थे, मैट्रिक 10th में जी, तो हमारे स्कूल में सजा होती थी कि अगर ज्यादा बात कर रहे हैं तो लड़कियों के साथ बिठा दो। अब अगर सजा दी जाए, लड़का तो भाग भाग के जा रहा होगा, मुझे बिठाओ, मुझे बिठाओ, मुझे बिठाओ। इस वक्त आपकी घड़ियों में बज रहे हैं 11:55 और मैं आपकी आंखों में देख सकता हूं कि आपके आगे के भी प्लान है। मगर अभी फैसल भाई ने क्या कहा है, मुल्क का सबसे बड़ा मसला है आबादी। जल्दी जाएं, झटपट सोएं, सुबह उठें और पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करें। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।